नमस्कार भाई दोस्तों। 2024 तो खत्म होने वाला है। 2024, 2025 आने वाला है। लेकिन 2025 जो आएगा ना, जनवरी जनवरी में बहुत लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, बहुत सारों के लिए। और सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है गोदी मीडिया के लिए। ये मंडिया और इसके दलाल न्यूज के नाम पर जो कचरा परोसते हैं ना, उसकी तो सजा तो मिलेगी ना, मिलेगी। और अच्छे तरीके से मिलेगी। आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था, एक नेशनल चैनल जो बंद हो गया था, न्यूज नेशन वाला। न्यूज नेशन की न्यूज बताई थी, आप पीछे जाके वीडियो चेक कर सकते हो। और वो बंद हो गया। बंद हो गया, आपको बताया था बंद होने वाला है, वो बंद हो गया। उसके जितने उसके पत्रकार थे, जितने कैमरामैन थे, सब बेरोजगार हो गए, सड़कों के ऊपर आ गए। अब बड़े बड़े चैनलों के ऊपर गाज गिरने वाली है भाई। ना गोदी सेठ बचा सकता, ना गोदी बचा सकता। कितने दिन तक लोग एक ही चीज देखेंगे? सभी चैनलों पे एक ही चीज देखते हैं, पापा 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 पापा, उससे आगे कुछ दिखाते नहीं। न्यूज के नाम पर कचरा परोसते हैं। इनको ना, मतलब दूसरे देशों की न्यूज बड़ी दिखाते हैं, देखो रूस में ही हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। मणिपुर का वीजा नहीं मिलता इनको। समस्या ये, मणिपुर का वीजा नहीं मिलता। पंजाब के नाम पर, हरियाणा के नाम पर जो कचरा फैलाते हैं, सबको पता है। जो भूख हड़ताल के ऊपर बैठा था जगजीत सिंह टलेवाल, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं रहा इस दुनिया में। उसकी किसी दिन कोई न्यूज नहीं दिखाई। वो ये दिखाते क्या है? पापा विदेश गए, डंका बज गया, डंका फूट गया, ये दिखाते हैं। न्यूज के नाम पर 2014 के बाद कचरा परोसा जा रहा है, कचरा। अब इनके सामने एक बड़ी बड़ी मुसीबत आ गई। सबसे पहला नाम है भाई न्यूज 24। न्यूज 24 न्यूज चैनल है, आपने पता होगा। न्यूज 24, 21 दिन का समय है भाई इनके पास। 21 दिन का समय है। 21 दिन के बाद पता नहीं 21 दिन में या 30 दिन में या 5 दिन में या 4 दिन में, इसका मतलब कि बंटाधार होने वाला है न्यूज 24 का। न्यूज 24 बहुत से लोगों ने देखते होंगे, लेकिन जब से है ना इन्होंने कचरा परोसना शुरू किया, तकरीबन लोगों ने देखना बंद कर दिया। अब इनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत आ गई। वैसे तो ये टीआरपी में देखेंगे, बड़ो ये है, वो है, फलाना ढिमका। इनकी इतनी बड़ी बड़ी वो दिखाते हैं भाई, मैं भी नंबर 1, ये भी नंबर 1। टॉप के 5 न्यूज चैनल जो अपने आप को न्यूज चैनल बोलते हैं, टॉप के 5 दलाल, मंडियों के दलाल बंद होने वाले हैं। टॉप के 5 सुनते जाना। न्यूज 24 आपने को पता ही होगा। इंडिया न्यूज, इंडिया न्यूज, इंडिया लाइव, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। अब आता है एक बड़ा नाम आएगा, आप देखना, टाइम्स नाउ, नव भारत जो बोलते हैं। जिसपे एक आता है कोई सुशांत सिंह आता है, पै करनी शुरू कर देता है, ये देखो खालिस्तानियों का ये करेंगे, वो करेंगे, ढिमकान करेंगे। चल, तेरा भी नंबर आ गया है। नंबर आ गया तेरा भी। जो सबसे बड़ा, जिसके लिए बहुत वो आया था, वो अल्लाह मचा था, एनडीटीवी। एनडीटीवी आपने सुना ही होगा। वो रविश कुमार वाला, जो सेठ जी ने लिया था, अडानी सेठ ने लिया था ना, जगत सेठ ने खरीदा था। उसकी भी लंका लग गई भाई। जगत सेठ भी नहीं बचा पा रहा, उसके भी लंका लग गई। कैसे लंका लगी? अब इनके साथ होगा क्या, वो तो देखने वाला है। जनवरी जनवरी में हो लेगा इनका काम। और टॉप के 5 बड़े चैनल जिनके नाम बताएं तो आपको भी पता है। कोई पापा मोदी के गुण गाती है, क्या करती है, उसका भी नंबर आ गया भाई। उसका भी नंबर आ गया। अब वो अगर ये अभी भी ये न्यूज दिखाना शुरू कर देना, दुनिया देश के अंदर क्या हो रहा है ये दिखाना शुरू कर दें, 10 दिन भी दिखा देना, तो इनकी इज्जत बच सकती है। ये बड़ा नंबर 1 करते हैं। इनके पास देने के लिए पैसा नहीं, तनख्वाह देने के लिए नहीं है इनके पास। कहाँ जाए बेचारे, कितना पतल चाटेंगे, कब तक चाटते रहेंगे? चाट चाट के पापा के पैर घिसा दिए, जूते घिसा दिए। हर दिन नई जोड़ी जूते लेने पड़ते हैं, इतना चाटते हैं ये लोग। लेकिन अब इन चाटने वालों का ना, इनका गेम ओवर हो गया। ओवर हो गया इनका गेम। एक तरफ आरबीआई बोल रहा है रुपये को बचाने के लिए 44 अरब डॉलर, जी हाँ सही सुना आपने, 44 अरब डॉलर खर्च कर दिए। लेकिन क्या करे, पैसा नहीं बचा पा रहे। पैसा तब बचेगा, रुपया तो तब बचेगा ना जब पापा के गुणगाने बंद करोगे। हकीकत में ये बताया करो, पापा कहीं भी जाता है ना, तो सेठ के लिए ना दरवाजे खोल के आता है। सेठ के लिए दरवाजे खोलने जाता, तुम्हारे लिए नहीं जाता, या कोई देश का काम करने जाता ना। अपने मालिक के लिए नए नए कंपनियां, नए नए वो लेने के लिए जाता है। अब मालिक के ऊपर एक सबसे बड़ी मुसीबत आ रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका वाले बुलाने वाले हैं जगत सेठ को, बुलाने वाले हैं वो। क्योंकि एक तो गया हुआ है, आपको ही पता है, जयशंकर साहब गए हुए ना। जयशंकर साहब वहां से कौन सी न्यूज लेके आएंगे, वो तो आपको भी पता लग जाएगा। क्योंकि जो कबाड़ा इन लोगों ने किया है, वो तो अब मुश्किल ही है कि आप उसको संभाल पाओगे। लेकिन आपका पैसा कहाँ जा रहा है, इसकी तरफ आपको पक्का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जनवरी में बहुत, ये तो सिर्फ मंडिया और उसके दलालों को नहीं, आफत आम जनता के लिए भी आने जा रही है। आफत आम जनता के लिए कैसे आएगी, सुन लेना। आरबीआई वर्सेज यूएसडी, डॉलर, यूएसडी लिख रहे हैं, डॉलर नहीं लिखते।
अक्टूबर में आरबीआई ने रुपये को संभालने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में 44.5 अरब डॉलर खर्च किए। इस दौरान विदेशी निवेशकों ने भारत से काफी पैसा निकाला और अमेरिका डॉलर के दाम बढ़ गए। फिर भी रुपये के मूल्य में ज्यादा गिरावट आई। इससे यह साफ है आरबीआई के रुपये को कमजोर होने और बाजार से पैसे को कमी को रोकने के लिए कदम उठा रहे हो कुछ। ये 44 अरब डॉलर जो गए हैं, इसका बोझ आपके ऊपर पड़ेगा, आपके ऊपर पड़ेगा इसका बोझ, पहले बता दिया है। अब इनका क्या हो रहा है, ये जो 44 अरब डॉलर गए थे, अब डॉलर कहाँ जा रहा है? सुनने में आया है 85 पे पहुंच गया होगा, 85 पे डॉलर। जब डॉलर 2 रुपये गिरे थे, शायद 70 से 72 हो गया था, 70 से 72 हो गया था। 70 से 72 होते तांडव नृत्य किया था मंडिया और उसके दलालों ने, ये होती न्यूज़ दिखाने की, जो कि तुम कभी नहीं दिखाओगे, क्योंकि चाटने से फुर्सत मिलेगी ना तब जाके न्यूज़ दिखाओगे। न्यूज़ तुम दिखाते नहीं हो। चलो बोलते ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, यहीं पर सबका इंसाफ होता है। मंडिया और उसके दलालों का इंसाफ हो रहा है, सेठ जी का इंसाफ अमेरिका करने जा रहा है, जगत सेठ का, जिसके दम के ऊपर कूदता है तुम्हारा एक गरीब सा पापा। बहुत गरीब पापा है तुम्हारा, पता नहीं है गुजरात वाले सारे गरीब पापा ही क्यों मिलते हैं इनको, है ना। और लूटने वाले भी सबसे ज़्यादा यही होते हैं, सबसे बड़े ठग भी यही हैं। देश के अंदर कितना है, कहीं पर भी कोई भी घोटाला करो, घोटाला करके जाकर गंगा में कूदने की जरूरत नहीं है, कहीं गंगा की तरफ जाओ, गंगा तो वैसे ही साफ नहीं हो रही, वो तो वैसे ही गंदी है। जाके एक पार्टी ज्वाइन कर लो, तुम्हारे सारे अगले पिछले पाप माफ हो जाते हैं। दिल्ली में रुपये बांट रहा श्रेयाम वर्मा जी, बीजेपी का 1100 रुपये दे रहा है एक वोट के लिए। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? कोई एक्शन ले रहा है? नहीं ले रहा। और दूसरी बात, नोट जो बांट रहा है, भाई तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख, क्या मतलब के वर्मा जी पूरा जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण बना के पैसे बांट रहे हैं? ऐसे नहीं बांट रहे, पैसे बिल्कुल पूछ पूछ के बांटे जा रहे हैं। कोई एक्शन होगा उन पर? कोई एक्शन नहीं होगा। एक शर्मा जी था पुलिस का सिपाही, जिसके पास इतना पैसा सब कुछ मिला, कहाँ है वो? गायब। दे गया होगा सेठ को, नहीं इनके पापा को कुछ दे गया होगा, और चौकीदार ने बोल दिया तू निकल यहाँ से, देख लेंगे जो कुछ भी होगा, देख लेंगे। आप लोगों को ना अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, जो ये चल रहा है। अपनी सबसे बड़ी बात आज के समय की, सबसे बड़ी जो मांग है अपने संयुक्त पंजाब की है, अपनी एकता की है। अपनी एकता बना लो, बचे रह जाओगे। अब की बार देश पे इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, हरियाणा और पंजाब एक साइड में रहना। अगर ये देश को संभाल जाए तो गारंटी है, नहीं संभाल सकते। अगर हरियाणा पंजाब एक तरफ हो जाए तो ये संभाल ही नहीं सकते। ये सिर्फ लूटना जानते, बचाना नहीं जानते, बचाना नहीं जानते, फेंकना जानते हैं। सही ढंग की बात बोलना नहीं जानते। मन की बकवास करवा लो कितनी है, वो कर देंगे। बस बचे खुची मंडिया और उसके दलाल हैं। चलो आया इनका भी नंबर, इनके भी अच्छे दिन आए। मुबारक हो सभी मंडिया और उसके दलालों को, आप लोगों के अच्छे दिन जनवरी से शुरू हो जाएंगे। देखते हैं फिर ये कौन सा प्लेटफार्म ढूंढेंगे। वैसे तो ये यूट्यूबरों को बहुत रोते हैं, टीवी में बैठ कर यूट्यूबरों को रोते हैं, यूट्यूब वाला ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तुम ढंग की न्यूज़ दिखा दो ना, जो बात हकीकत में वो दिखा दो ना। अमेरिका जो नक्शा पारित कर रहा है वो दिखा दो, उसके ऊपर कोई सवाल करो अपने पापा से, पापा जी ये क्या कर दिया तुम्हारे दोस्त ने? नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार कर दिया। वो ट्रंप ही तुम्हारा ना ड्रम बना के ड्रम सा फोड़ रहा है तुम्हारा। ट्रंप ने तुम्हारे को ड्रम बना दिया और तुम्हारे को बजा रही है। अब दुनिया बजा रही है, कोई नहीं बचा सकता। बच सकते हैं अभी भी बचने के अगर, लेकिन अगर ढंग से न्यूज दिखाएं तो, जो हकीकत है वो दिखाएं तो। हकीकत तुम कभी नहीं दिखा सकते, इस बात की गारंटी है। बाकी मुबारक हो सभी मंडिया और उसके दलालों को, इनके जगत सेठ को, तुम्हारे भी अच्छे दिन आगे ले आया तुम्हारा पापा। वो सबके लेके आएगा, सबको भिखारी बनाएगा। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।